दोस्तों, मैं कामेश्वरी। मैं अपनी स्वरचित कहानी माँ की वापसी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम सुनने वाले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते हैं हम लोग माँ की वापसी पर। सरस्वती को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो काशी जाकर गंगा नदी में स्नान करने की इच्छा थी। पति के रहते हुए उसने कई बार उनसे कहा, परंतु उन्होंने उसकी इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि पत्नी का काम सिर्फ घर और बच्चों की देखभाल करना है, ना कि खुद की ख्वाहिशों को पूरा करना। माँ के मन की इच्छा को जानते हुए भी बच्चों ने भी कभी उनकी इस ख्वाहिश पर ध्यान नहीं दिया था। सरस्वती के 2 बेटे और 1 बेटी। पति की मृत्यु के बाद वह दोनों बेटों के पास 6-6 महीने रहकर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन बड़ा बेटा विराट ऑफिस से आते ही कहने लगा, माँ, मैंने हरिद्वार के लिए 2 टिकट खरीद लिए हैं। हम दोनों हरिद्वार चलते हैं। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ माँ। सरस्वती को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। जब विराट ने टिकट दिखाया तब उसे लगा कि ये तो सच बोल रहा है। दूसरे ही दिन उन्हें निकलना था, इसीलिए उसने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया। दोनों रेलवे स्टेशन पहुँचे। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। स्टेशन से ट्रेन में विराट ने उसकी बहुत देखभाल की। दूसरे दिन हरिद्वार स्टेशन पर जब वे उतरे तो विराट ने ही लगेज उठाया और गंगा के किनारे स्थित एक धर्मशाला में वे लोग ठहर गए। धर्मशाला गंगा के बहुत ही पास था। विराट ने माँ से कहा, माँ आप यहाँ रुकिए, एक बार मैं आसपास देखकर आ जाता हूँ। सरस्वती अपने साथ लाई हुई पेटी को सिरहाने पर रखकर बेटे का इंतज़ार करने लगी। वो सोचती है कि एक बार बेटा आ जाएगा तो मैं गंगा के किनारे घूमकर आ जाती हूँ। विराट आया और माँ को गंगा के किनारे घुमाने ले गया। गंगा आरती भी दिखाया और कहा कि कल सुबह आप अपने आप आ सकती हैं माँ, क्योंकि ये बहुत ही पास है। दूसरे दिन विराट जब सो रहा था, सरस्वती धीरे से गंगा घाट पर आकर गंगा में डुबकी लगाने लगी। वाह, कितना अच्छा लग रहा था। विराट ने माँ को सारे घाट तो दिखाई दिए थे, तब सरस्वती को अकेले आने जाने में दिक्कत भी नहीं हो रही थी। उस दिन रात को विराट ने माँ को कुछ पैसे दिए और कहा, माँ ये पैसे रख ले। माँ ने अपने पास से पैसे निकाल कर दिखाया और कहा, बेटा मेरे पास 500 रुपये तो हैं ही, और अगर कुछ चाहिए तो तू है ना। विराट ने ज़बरदस्ती से माँ के हाथ में 1000 रुपये रखा। उसे अपने बेटे पर बहुत प्यार और गर्व भी हो रहा था। उस दिन विराट के उठने के पहले ही सरस्वती अपने नए बनाई हुई सहेलियों के साथ गंगा नहाने के लिए चली गई। आपस में बातचीत करते हुए वे सब हिसाब लगा रहे थे कि 10 दिन तो यहाँ रहना चाहिए। हमारे 4 दिन हो गए हैं और 6 दिन हम लोग रोज़ गंगा में नहाने आया करेंगे। नहा कर पूजा अर्चना करके सब लोग जो है वापस आ गए। सरस्वती ने देखा कि विराट दिखाई नहीं दे रहा था। उसका बैग भी नहीं था वहाँ पर। उसका इंतज़ार करने लगी। दोपहर से शाम भी हो गई थी, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब उसे डर लगने लगा। उसने अपने पास के कमरों में जो लोग रहते हैं उन्हें ये बात बताई। किसी ने कहा, आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वह वापस अपने कमरे में आई तो देखा कि विराट का बैग भी नहीं है। उसका दिल धक से रह गया। उसके आंखों में आंसू आने लगे। तजुर्बे ने कहा कि विराट ने उसे यहाँ छोड़ दिया है और खुद वापस चला गया है। उसने सोचा, अब क्या करूँ, यहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जो भी हैं धर्मशाला को रेंट देने में ही हो जाएंगे। पर गंगा किनारे बैठकर सोच रही थी कि वाह रे मैया, एक बार गंगा में डुबकी लगाने की ख्वाहिश की थी और तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। धर्मशाला के कमरों में भी लोगों को पता चल गया था कि सरस्वती को बेटे ने छोड़ दिया है। सबको सहानुभूति तो थी, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। कुछ दिन सरस्वती ने अपने बेटे और बेटे के दिए हुए पैसों से ही गुजारा कर लिया था। उसको यहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए थे। एक दिन वह शाम को नदी के किनारे गंगा आरती देखने के लिए बैठी हुई थी कि पीछे से किसी ने पुकारा, सरस्वती तुम यहाँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शादी के बाद मिले भी नहीं थे।
वह अच्छी बात यह हुई कि पिछले साल हैदराबाद में उसके सबसे छोटे देवर के बेटे की शादी थी। वह शादी सरस्वती के मोहल्ले में रहने वाले राघव जी की बेटी के साथ थी। वहाँ दोनों ने सालों बाद एक दूसरे को देखा था, इसलिए वह उसे तुरंत पहचान गई। अपनी सहेली के पूछते ही कि सरस्वती तुम यहाँ? सरस्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वनजा के बार बार पूछने, रोने का कारण पूछने से गंगा की कसम देने के बाद सरस्वती ने विराट की करतूत बता दी। वनजा को भी बहुत बुरा लगा कि एक बेटा माँ को इस तरह बिना बताए कैसे छोड़ सकता है। वह अपने परिवार वालों के साथ आई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके बेटे के घर छोड़ देते हैं। उसने कहा, जो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता है उसके घर अपने स्वाभिमान को छोड़कर मैं नहीं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि कल हम निकल रहे हैं, तुम बता दो हमारे साथ आ रही हो या नहीं। उसने रात भर सोचा और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह अपने बेटे से पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया है। वैसे भी अब वह उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, परंतु जैसे वनजा ने कहा कि यहाँ भाषा नहीं आती है, अनजान लोगों के बीच रहने के बदले में अपने शहर में रहना ज़्यादा अच्छा है। वनजा लोगों के साथ वहाँ हैदराबाद पहुँची। वे भी उसके साथ उनके घर पर आए। देखा कि घर के बाहर शामियाना डला हुआ था। घर के अंदर से पंडितों के मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहे थे। उसी समय विराट की बेटी ने देखा और घर के अंदर चिल्लाती हुई घुसी कि पापा दादी आ गई है। वहाँ बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मरी हुई दादी जिसकी 13वीं मनाया जा रहा है वह कैसे आ गई। विराट का चेहरा काटो तो खून नहीं जैसा हो गया था। वह दौड़कर माँ के पास आया, उन्हें गले लगाया और पैर छूकर कहा कि आपको मैंने कितना ढूंढा था माँ, आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। मुझे लगा शायद आप गंगा में डुबकी लगाते हुए डूब गई हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाते बार बार भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि अच्छा हुआ आप आ गई हैं। वनजा और पति को भी धन्यवाद कहने लगा। इस तरह उसने अपनी नकली आंसुओं से बाकी लोगों को तो धोखा दे दिया था, परंतु एक माँ को कैसे धोखा दे सकता था। सबके जाने के बाद सरस्वती ने अपने दोनों बेटों से कहा कि आप लोगों को मुझे अपने साथ नहीं रखना है तो बता दिया होता था ना, मैं खुद यहाँ से चली जाती। जबरन मेरी 13वीं में पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। दोनों बेटे और बहू शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। सरस्वती का दिल टूट गया था। उसने उन्हें बिना बताए वनजा और उसके पति की सहायता से एक वृद्धाश्रम ढूंढ लिया। कहानी में एक मोड़ है दोस्तों, वह यह है कि सरस्वती जब हरिद्वार में थी तब एक दिन गंगा किनारे एक छोटा सा बच्चा लॉटरी टिकट बेच रहा था। सरस्वती उदास हो बैठी थी तो वह पास आकर बैठ गया और उससे बातें करते हुए अपने बारे में उसने बताया। वह इन्हें सुबह शाम 1 घंटा बेचता है, दोपहर पूरा दूसरे काम करके अपने परिवार का पेट पालता है। पिता नहीं है ना, माँ बीमार रहती है, उसके अलावा उसकी एक बहन भी है। सरस्वती को उस बच्चे पर तरस आया और उसने उसके पास से एक टिकट खरीद लिया। सरस्वती वहाँ से वनजा लोगों के साथ आ रही थी तो स्टेशन में उसने बातों बातों में उन्हें उस बच्चे के बारे में बताया और टिकट दिखाते हुए कहा कि ये सब बोकस होता है ना लोगों को लूटने के लिए। वनजा ने के पति ने उससे टिकट लिया और देखा तो 10 लाख की लॉटरी निकली थी। सरस्वती को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है क्या। उन्होंने वहाँ एक दिन और रुककर पैसे लेकर हैदराबाद आने का सोच लिया। वनजा के पति ने ही दौड़ धूप की थी। पैसे मिलते ही उन्होंने टिकट बुक करा लिया और सरस्वती के कहने पर गंगा किनारे पहुँच गए। जब उन्हें वह बच्चा टिकट बेचते हुए दिखाई दिया, सरस्वती ने उसे अपने पास बुलाया और उसे 10,000 रुपये यह कहकर दिए थे कि माँ का इलाज करा लेना। छोटू ने पहले तो मना कर दिया था, फिर समझाने के बाद ले लिया। अब सरस्वती को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया। अब यहाँ सरस्वती ने दोनों बेटों को अपना फैसला सुना दिया और अपना सामान लेकर वृद्धाश्रम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने पास जो पैसे थे उनमें से कुछ वृद्धाश्रम को डोनेशन के रूप में दे दिया था। आज सरस्वती वृद्धाश्रम में सब बुजुर्गों के साथ अपना शेष जीवन बिताने लगी थी। नमस्ते दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।